अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाक रिपेयरिंग सेंटर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, ये मेरे पास फुली ऑटोमेटिक एलजी की वॉशिंग मशीन है। ये इसका मॉडल नंबर है 10.5 kg। मॉडल नंबर इसका है WFT1022TPX। इसमें मसला ये आ रहा है कि ये बिल्कुल डेड है, ऑन नहीं हो रही। तो मैं अब इसको सप्लाई दे के चेक कर लेता हूँ कि इसमें मसला क्या है। ठीक है, ये मैंने इसको सप्लाई दे दी है। ठीक है, ये मैं इसको ऑन करता हूँ, ये ऑन नहीं होती। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। इसमें मसला ये है कि ये बिल्कुल डेड है, ऑन नहीं हो रही। ये इसका पावर का बटन है, मैंने इसको प्रेस किया है। ठीक है, लेकिन ये ऑन नहीं हो रही। तो दोस्तों सबसे पहले आपने देखना ये है कि इसकी वायर चेक कर लेनी है। कोई वायर तो नहीं ख़राब, इसमें कोई सप्लाई में मसला तो नहीं है। ठीक है, अगर तो उसमें आपकी कोई वायर ख़राब है तो उसको आप ठीक कर लें। तो ये सप्लाई यहाँ तक हमें पीसीबी तक जो है ना वो सप्लाई पहुँचनी चाहिए। ठीक है, तो फ़िलहाल जो मैंने इसकी जो है ना वो वायर चेक की हैं, इसमें वायर का कोई मसला नहीं है। ठीक है, तारे जो है ना इसकी सब ठीक हैं हमारे। इसमें मुझे पीसीबी में फ़ॉल्ट लग रहा है। ये मैं इसको खोल लेता हूँ यहाँ से। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये, ठीक है, हमने इसको हल्का सा राइट साइड पे इसको पुश करना है तो ये हमारा जो है ना लॉक जो है वो खुल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने इसको खोल लिया है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता दिया है, सबसे पहले आपने देखना ये है कि हमारे पीसीबी में सप्लाई आ रही है 220 वोल्ट जो है इसकी वायर ये वाली हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे वायर जो है ना बिल्कुल पीछे से ठीक हैं, सब वायर ठीक है। हमारे जो है ना पीसीबी में मसला है क्योंकि ये पीसीबी हमारा ऑन नहीं हो रहा। ठीक है दोस्तों, अगर पीसीबी में जो है हमारे 220 वोल्ट बन रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने छोटा सा काम करना है। ये सेंसर की 3 वायर हैं, ये देखिए, ये सेंसर का जैक है। यहाँ से हमने इसको उतार के वोल्टेज चेक करने हैं। अगर तो यहाँ पे वोल्टेज 2.5 2.6 वोल्टेज बन रहे हैं, इसका मतलब है हमारे पीसीबी में सप्लाई 12 वोल्ट और 5 वोल्ट हमारे बन रहे हैं। मतलब कि हमारा ट्रांसफार्मर भी ठीक है और इसकी वायर भी सब ठीक है, पीसीबी में हमारी सप्लाई आ रही है। तो फिर हमने करना क्या है कि ये जो इसका क्रिस्टल लगा हुआ है, ये देखिए, ये जो है इसका, ये ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है क्रिस्टल, इसको हम चेंज करेंगे सबसे पहले। ज़्यादातर जो है ना वो अब इस मशीनों में ये क्रिस्टल क्रिस्टल जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं, तो ये हमारा पीसीबी ऑन नहीं होता। तो हमने करना क्या है सबसे पहले, ठीक है, सप्लाई हमारी, मैंने इसको सप्लाई इसको मैंने दी हुई है। ठीक है, ये मैं इसका जैक जो है ना, सेंसर का जैक, सेंसर में अपने वोल्ट चेक करने हैं। सेंसर का जैक मैं उतार लेता हूँ, एहतियात से इसको उतारें कि इसमें डीसी करंट होता है, शॉक लगने का ख़तरा होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसके वोल्ट चेक करता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास डिजिटल मीटर है, इसको मैं डीसी वोल्टेज की रेंज पे रखता हूँ। वोल्टेज हमने कहाँ पे चेक करने हैं, ये ब्रैक वाली जो प्रॉब है ये हमारे सेंटर पे लगानी है। ये देखिए इधर, ये सेंटर वाले पॉइंट पे, और जो ये दूसरी प्रॉब है मीटर की वो लेफ्ट वाली साइड पे। ठीक है, ये देखें यहाँ पे हमारे दोस्तों 2.6 2.5 वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है, अब हम इधर चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी जो हमें, ये देखें, यहाँ पे भी वोल्टेज हमें मिल रहे हैं 2.6 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, वोल्टेज सबसे पहले हमने यहाँ पे सेंसर के, जहाँ पे सेंसर का जैक लगा हुआ है, हमने यहाँ पे वोल्ट चेक करने हैं। अगर तो यहाँ पे हमारे जो है वो 2.5 2.6 वोल्ट बन रहे हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो क्रिस्टल हम इसका चेंज करके देख लेते हैं। अगर तो क्रिस्टल चेंज करने से ये हमारा पीसीबी ऑन हो जाए तो दैट्स गुड। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे कि इसको पीछे से काटेंगे, इसका कोई आईसी वगैरह ख़राब होगा या इसका प्रिंट जो है ना वो जो जल चुका है, वो ख़राब हो गया है, वो हम देख लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपको नज़र आ रहा है, ये क्रिस्टल है, ये देखिए। ठीक है, इसका नंबर हम इसका चेक करेंगे, नंबर कौन सा है, सेम हमने लगाना है। पीसीबी को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ये सारे मैं जैक इसके उतार देता हूँ। ठीक है, दोस्तों ये आप देख सकते हैं, मैंने जो है ना वो पीसीबी जो है ना वो
बोर्ड लैदा कर लिया है। ठीक है, तो अब इसको ये ना लॉक खोल के, इसके मैं लॉक खोल देता हूँ। ये इसके लॉक है, पीछे से हम इसको काटेंगे, काट के ये क्रिस्टल जो है इसका बाहर निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू देखेंगे, वैल्यू जो है देख के इसको जो सेम वैल्यू का हम क्रिस्टल यहाँ पे लगाएंगे। दोस्तों ये मैंने इसको जो है इसके लॉक खोल दिए हैं। तो यहाँ से जो हम ये इसका क्रिस्टल लगा हुआ है, ठीक है, इसके बिल्कुल पीछे से हम यहाँ से इसको, ठीक है, यहाँ से इसको काट लेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने इसको काविये से काट दिया है। इसका पीछे से बाहर निकाल लेता हूँ, इसका जो कवर है बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसका क्रिस्टल कहाँ पे लगा हुआ है। ये 3 टर्मिनल जो इसके क्रिस्टल के हैं। ठीक है, तो मैं इसकी सिलिकॉन उतारता हूँ, सिलिकॉन उतार के जो है ना वो इसको बाहर निकाल लेता हूँ। मैंने उतार दिया है, ये मैंने सिलिकॉन उतार दिया है। अब इसको थोड़ा सा मैं रीसोल्ड करता हूँ ताकि अच्छे से जो है ना वो इजीली बाहर निकल आए। तो दोस्तों ये मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। अब इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है। सेम जो है ना हम इसको वैल्यू का दूसरा क्रिस्टल जो है हम इसको लगा देंगे। तो दोस्तों ये 8 का क्रिस्टल है। ठीक है, ये देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो ये मेरे पास नया क्रिस्टल है, ये यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा साफ़ करता हूँ ताकि अच्छे से जो है ना पॉइंट नज़र आ जाए। इसको हम लगा के चेक कर लेते हैं, अगर तो ऑन होगी ठीक है, वरना इसको हम जो है ना वो पीछे से और काटेंगे और इसकी सप्लाई वगैरह चेक करेंगे, प्रिंट चेक करेंगे, प्रिंट का उसका नहीं कटा होगा। बाज़ जो है ना प्रिंट भी जल जाता है, तो जिसकी वजह से ये हमारे पीसीबी ऑन नहीं होता। ठीक है, तो ये जब अब मैं लगाने लगा हूँ, इसकी डायरेक्शन का कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, जैसे भी आप मर्ज़ी लगा लें, इसको उल्टा सीधा जैसे ऐसे लगा लें या इसको ऐसे घुमा के लगा लें, जैसे मर्ज़ी लगा लें। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैं इसको फिट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए अब हम इसको सोल्ड कर देते हैं। ये मैंने इसको सोल्ड कर दिया है। अब जो ऊपर एक्स्ट्रा इसकी जो टर्मिनल ऊपर बड़े हुए हैं, इसको मैं ऊपर से काट देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं मैंने क्रिस्टल को मैंने लगा दिया है। अब हम इसको चला के चेक कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको जैसे जैसे इसकी वायर हमने उतारी थी वैसे इसके यानी मैं सब वायर को लगा देता हूँ। ये सारी होगी, उसके बाद ये सेंसर की वायर में लगाता हूँ। दोस्तों अब मैं इसको चला के जो है ना वो चेक कर लेता हूँ आया कि हमारा पीसीबी ऑन होता है या नहीं।
तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं हमारा पीसीबी जो है ना वो ऑन हो चुका है, सिर्फ इसका हमने क्रिस्टल चेंज किया है और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ये आप देखें मैंने इसका क्रिस्टल जो है ना सिर्फ चेंज किया है। क्रिस्टल चेंज करने से हमारा पीसीबी जो है ना वो ऑन हो गया है। ठीक है दोस्तों ये था इसका तरीका डेड पीसीबी को रिपेयर करने का। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो।